अभी सबके मन में एक डाउट है, एक कंफ्यूजन है कि रिवीजन कैसे करें, है ना। रिवीजन कैसे करें, पेपर हमारा दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम रिवीजन कैसे करें, पूरा एकदम ब्लैंक हो चुका है, जो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ भी याद नहीं है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग का टॉपिक रहा है हमेशा के लिए, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता था और अभी भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, है ना। तो ये बहुत तो जेन्युइन है कि रहना ही रहना है, लेकिन यहाँ पर हम सही डायरेक्शन में रिवीजन कैसे करें, हमें इस पे फोकस करना है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी कि उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 101% है कि JRF नेट पक्का है कि आपका क्लियर होना ही होना है। लेकिन एक ईमानदारी के साथ, आप किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो एकदम ईमानदारी ऑनेस्टली के साथ आप अपने आप को दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कवर कर लेंगे अपने टॉपिक को भी और आपको एक स्पीड भी आपकी बन जाएगी। सबसे पहला क्या है कि आपने जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जो भी गो थ्रू किया है ना, आप अपने टॉपिक को अपने पास रखें। जो भी नोट्स आपने बनाए हुए हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ कि उसको अपने पास रखें। आप जो भी PYQ आप जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं, जो भी आपने परचेज किया है, उस बुक को अपने पास रखिए, है ना। तो यहाँ आप क्या है कि आप पहले PYQ सॉल्व करें, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक आपने ली है उसे आप सॉल्व करिए, है ना। उसको सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया पता चलेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस क्वेश्चंस को फिर आप क्या करें कि आप टॉपिक को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप मिनिमम 2 आवर्स भी देते हैं रिवीजन में ईमानदारी के साथ, है ना, तो आपका यहाँ पर नेट JRF क्लियर है कि आपका पक्का क्लियर हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली हो जाएगा। आपको इस टाइम पे अगर आपके पास टाइम नहीं है, मिनिमम आपको 2 घंटे तो देने ही देने हैं। आप अपने टॉपिक को कवर करिए, आप एक्स्ट्रा इस समय कुछ भी ना पढ़ें, जो भी आपने पढ़ा हुआ है बस उसी को ही करिए। आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, 10 साल के PYQs को सॉल्व करिए, आपका JRF पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचिए कि मेरा आधा अधूरा पढ़ा हुआ है, हम क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं। आप बस क्या है अपने ऊपर फोकस करते जाइए कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे टाइम निकालना है ना। 1 घंटा आप PYQ को दीजिए, PYQ इन द सेंस की जो पेपर 1 है उसे आप दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे आप अपने पेपर 2 को दे सकते हैं, तो 3 घंटा इनफ है कि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो 3 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो ईमानदारी के साथ दीजिए। 2 घंटे अगर आपके पास है तो 2 घंटे भी आप ईमानदारी से दे सकते हैं। आपके पास 30 डेज होते हैं, 1 मंथ में जो होते हैं 30 डेज होते हैं। अगर हम आवर्स की बात करें तो क्या है 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स बहुत होते हैं, अगर आप करना चाहें तो बहुत ही आपके पास टाइम है। नहीं करने वालों के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये सारी चीजें हैं। बाकी आप करते जाइए, है ना। और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आती रहती हूँ, आप लोगों को एडवाइस भी देती हूँ, आपको मोटिवेट भी करती हूँ और आपको जो है आपका टॉपिक भी क्लियर करती हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, है ना। और अगर आपका कोई डाउट होता है, कुछ भी आपकी क्वेरीज होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।